क्या भविष्यवाणी सच हो सकती है? नोस्ट्राडामस की लिखी किताब लेस प्रोफेसीज में लगभग 942 कोट्रिन कविताएं हैं और यकीन मानिए इनकी कविताओं में बताई गई भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं। नोस्ट्राडामस का पूरा नाम मिकेल दी नोस्ट्राडामस था। नोस्ट्राडामस का जन्म 1503 फ्रांस में हुआ था। नोस्ट्राडामस छोटे बच्चे ही थे और चर्च ने उनकी जूइश फैमिली पर क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करने का दबाव बनाया या फ्रांस से निकाल देने को कहा। वो अपने परिवार के पहले बच्चे थे जिसका चर्च में बैप्टिज्म हुआ। नोस्ट्राडामस यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर के मेडिकल स्टूडेंट थे और उनको मेडिसिन बनाने की काफ़ी नॉलेज थी। बिना परमिशन लिए उन्होंने खुद की मेडिसिन बनानी स्टार्ट कर दी, इसलिए यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब फ्रांस में ब्लैक डेथ पैंडेमिक हुआ तब उन्होंने लोगों के पास जाकर उनकी मदद की। इसी प्लेग में उनको दुख झेलना पड़ा क्योंकि ब्लैक डेथ से उनकी वाइफ और दोनों बच्चों की भी डेथ हो गई थी। 6 साल तक वो अकेले रहे और फिर वो लंबी यात्रा पर निकल गए। उन्होंने इटली और स्पेन तक पैदल सफ़र किया और दुनिया को समझा। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, जैसे प्लेग, सिविल वॉर और धर्म के ऊपर लड़ाई। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 942 कविताओं की एक किताब लिखी, लेस प्रोफेसीज, जिसका मतलब है भविष्यवाणियाँ। नोस्ट्राडामस की प्रिडिक्शन: द यंग लायन विल कम ओवर द ओल्डर वन ऑन द फील्ड ऑफ कॉम्बैट इन अ सिंगल बैटल। ही विल पास हिज आई थ्रू ए गोल्डन केज, 2 वॉन्ट्स मेड वन, देन ही डाई ए क्रूल डेथ। इस प्रिडिक्शन में नोस्ट्राडामस ने किंग हेनरी II की भविष्यवाणी की है, क्योंकि 1559 में किंग हेनरी II ने गैब्रियल दी लागोस से सिंगल कॉम्बैट बैटल की और लड़ाई के दौरान गैब्रियल ने अपने भाले से उनके हेलमेट पर वार किया और इस वजह से उनकी आँख फूट गई और सर में भी घाव आए। रॉयल डॉक्टर्स और सर्जन ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 10 दिन बाद वो मर गए। नोस्ट्राडामस की दूसरी प्रिडिक्शन में लंदन में 1666 में लगी आग का जिक्र है। उन्होंने लिखा है, द ब्लड ऑफ द जस्ट विल बी डिमांडेड ऑफ लंदन, बर्न बाय फायर इन द ईयर 66। द एंशिएंट लेडी विल फॉल फ्रॉम हर हाई प्लेस एंड मैनी ऑफ द सेम सेक्ट विल बी किल्ड। और 1666 में लंदन की एक बेकरी में आग लग गई और 6 दिन के अंदर यह आग पूरे शहर में फैल गई। इस आग की वजह से लंदन में बहुत नुकसान हुआ था। 80,000 घर तबाह हो गए थे, जिसमें से लगभग 70,000 घरों में लोग रहते थे। नोस्ट्राडामस की थर्ड प्रिडिक्शन में हिटलर का जिक्र है। नोस्ट्राडामस ने लिखा, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वेस्ट ऑफ यूरोप ए यंग चाइल्ड विल बी बॉर्न ऑफ पुअर फैमिली। और हिटलर का जन्म 1869 में वेस्टर्न यूरोप के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इसकी दूसरी लाइन है, ही हू बाय हिज टंग विल सेड्यूस ए ग्रेट ट्रूप, हिज फेम विल इंक्रीज टुवर्ड द रेल्म ऑफ द ईस्ट। हिटलर ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान जर्मनी में मूव किया और जैसा नोस्ट्राडामस ने लिखा, His fame will increase toward the realm of the east। वैसे ही हिटलर की काफ़ी फेम जापान में भी थी और इसलिए 1916 में इटली के साथ जापान भी जर्मनी का सहयोगी बना। नोस्ट्राडामस की इस प्रिडिक्शन में दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, Beast furious with hunger will cross the river. The great part of the battlefield will be against Hitler. Into a cage of iron will be the great one be drawn when a child of Germany observed nothing। इन लाइन में उस समय का जिक्र है जब हिटलर की आर्मी ने फ्रांस को इन्वेड करना स्टार्ट किया और जिसकी लास्ट लाइन में लिखा है, व्हेन ए चाइल्ड ऑफ द जर्मनी ऑब्जर्व नथिंग। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर की हार हो गई। नोस्ट्राडामस की फोर्थ प्रिडिक्शन में जापान में हुए न्यूक्लियर अटैक का जिक्र है। नियर द गेट्स एंड विद इन 2 सिटीज देयर विल बी सर्जेस लाइक ऑफ द विच वाज नेवर सीन। और अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट ने जापान के 2 शहरों पर न्यूक्लियर ड्रॉप किया, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी में। और फिर प्रिडिक्शन की दूसरी लाइन है, फेमिन विद इन प्लेग, पीपल पुट आउट बाय स्टील, क्राइंग टू द ग्रेट इमोर्टल गॉड फॉर रिलीफ। न्यूक्लियर अटैक से हिरोशिमा में लगभग 1,46,000 और नागासाकी में 80,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें से आधे अटैक के पहले दिन में ही मर गए थे और बाकियों की जान रेडिएशन के जहर से चली गई। नोस्ट्राडामस की इस प्रिडिक्शन में न्यूयॉर्क में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले अटैक का जिक्र है। उन्होंने लिखा, अर्थ शेकिंग फायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ will cause tremor around the new city.
2 great rock will war for a long time. Then Arethusa will reign in New River. और जैसा नोस्ट्राडामस ने लिखा, ट्रिमोर अराउंड द न्यू सिटी यानी न्यूयॉर्क सिटी, 2 great rock war for a long time. 2 great rocks का मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से है। और जैसा इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है, अर्थ शेकिंग फायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और वैसे ही 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, जिसमें लगभग 2990 लोगों की मौत हुई थी। खैर, नोस्ट्राडामस के पास इतनी नॉलेज कैसे थी, और थी तो इतनी एग्जैक्ट प्रोफेसीज? क्या नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन इस साल के लिए भी है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए प्रो लाइफ।